तब जब संगठन के समस्त साथियों को सादर नमस्ते। आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं संगठन की मजबूती के लिए। वेद में एक मंत्र है, एक सूक्ति है, ऋग्वेद में कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलकर चलो और मिलकर बोलो। अर्थात संगठित होकर के चलें और संगठित होकर के एक ही स्वर में आवाज़ उठाएं, और वो आवाज़ है कि सरकार बर्ड्स एक्ट, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अविलंब प्रारंभ करे। देखिए, हमारी लड़ाई चलते चलते तीसरे साल में प्रवेश कर चुके, 3 साल पूर्ण होने वाले हैं, और इन 3 सालों में हमने काफ़ी कुछ पाया और काफ़ी कुछ खोया। इसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारा एक ही नारा समस्त भारत में गूंजे कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून शीघ्र लागू हो, और इसी के आधार पर प्रत्येक जिले स्तर पर जिस प्रकार से हमारे आवेदन स्वीकार किए गए हैं, सरकार यहाँ तक पहुँची है कि हम आपके आवेदनों को लेना स्वीकार किया है, तो उन पर प्रोसेसिंग प्रारंभ करके और शीघ्र जो है भुगतान प्रारंभ करें। बस एक ही आवाज़ हमारी उठनी चाहिए कि इन पर निरंतर कार्य हो। जहाँ जहाँ आवेदन जमा हो चुके हैं वहाँ तुरंत शीघ्र इन पर कार्रवाई हो। आवेदन जमा तो आपने कर लिए, लेकिन रखे कहाँ हैं, क्या किया है, इस पर चर्चा हो। इस पर हमें सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि जो आवेदन हमने जमा किए हैं उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और संगठन की मजबूती के लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही साथ संगठन में पारदर्शिता भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी को 1 रुपया भी अगर देते हैं और उसका ठीक खर्च हमें मालूम हो जाता है कि ये रुपया हमारा कहाँ गया, किस पर लगा, कैसे लगा, कितना खर्च हुआ, तो फिर हमारा संगठन ठीक प्रकार से चलता है। और यदि उस पैसे का कुछ अता पता नहीं है तो फिर संगठन में कमियां आती रहती हैं। जैसे अभी चर्चाएं चल रही हैं रसीद बुकें छपाने की, तो इसमें भी मेरा अनुरोध है कि रसीद बुकें एक ही जगह छपें, एक ही केंद्रीय कार्यालय में छपें। 100, 200, 500, 1000 जितनी भी छपनी है वो एक जगह छपें और वहीं से वितरित हों प्रदेश स्तर पर, ताकि प्रत्येक प्रदेश में हमें पता चल सके कि हमारा क्रमवाई 1 से 50 तक सीरियल उत्तर प्रदेश में है, 50 से 75 सीरियल राजस्थान में है, 75 से 100 सीरियल जो है हमारे पंजाब में हैं। इसी प्रकार से सीरियल वाइज हमारी रसीद बुकों का पता चलता रहे कि हमारी कितनी रसीद बुकें छपी और कहाँ कहाँ गई और उस पर क्या क्या खर्च हमें जो है प्राप्त हुआ। तो ये सारी जानकारियाँ जो है हमें एक जगह से प्राप्त होनी चाहिए, एक जगह होना चाहिए। केंद्रीय कार्यालय का विस्तारीकरण हो और वहीं पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये हों। अब प्रत्येक क्षेत्र में यदि रसीद बुकें छपने लग जाएं तो फिर वही अव्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी और न हम क्रमांक से उसको जो है पकड़ पाएंगे कि हमारा क्रमांक क्या है, कितनी रसीद बुकें किसने छापी, उसकी डिटेल क्या है, कहाँ गई, किस हिसाब से उसने रजिस्टर्स को मेंटेन कर रखा है, ये सारी जानकारियाँ जो है नहीं प्राप्त हो पाएंगी। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि जो है रसीद बुकें एक जगह छपें, एक ही जगह से उसका वितरण हो
और केंद्रीय कार्यालय में उसका मेंटेन बना रहे। जिसको जिस क्षेत्र में भी, जिस जिले में भी, जिस प्रांत में भी हमारी रसीद बुकें जाएंगी, वहाँ से उनसे फिर हम उस रसीद बुकों का उतनों का ब्यौरा हम जो है ले सकते हैं कि भाई आपको हमने इतनी रसीद बुकें दी थी, इतनों में से आपने कितनी खर्च की और कितना जो है वर्ष के अंत में हमें जो है आपने वापस की। तो हमारा जो है संगठन में मजबूती बनी रहेगी, संगठन का विस्तारीकरण होता चला जाएगा। और इस प्रकार से ये हमने प्रत्येक को आज़ादी दे दी रसीद बुक छापने की, तो फिर यहाँ पर अवश्य ही फिर जो है अव्यवस्था बनेगी और हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और ये व्यवस्थाएं फिर बिगड़ती चली जाएंगी, संगठन में जो है विघटन होता चला जाएगा। तो संगठन की मजबूती के लिए हम जो है निरंतर प्रयासरत रहें, मिलकर चलें। जो व्यवस्था है, जो ये वेद मंत्र कह रहा है संगतम संवदम, हम मिलकर चलें और एक ही स्वर में बोलें, एक ही आवाज में बोलें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी एनर्जी को, अपनी इस शक्ति को जगह जगह बांट रहे हैं। इस शक्ति को हम एक जगह केंद्रित करें, प्रत्येक प्रांतों में हम मुख्यमंत्री कार्यालयों का घेराव करें, मुख्यमंत्री कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करें और उनसे जवाब मांगें कि हमारे यहाँ जितने आवेदन जमा हुए हैं उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और केंद्रीय में, दिल्ली में ये व्यवस्था हमारी निरंतर बनी रहे। हमारा प्रतिमाह 1 से 2 ज्ञापन मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को केंद्रीय कार्यालय में निरंतर जाता रहे, जब तक हमको उस पर कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम इस प्रकार से यदि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य ही जो है प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। यजुर्वेद का मंत्र भी कह रहा है माँ भेर्मा समिस था ऊर्जः धत्स्व, कहा डर मत घबराओ और उत्साही बनो। माँ भेर्मा, डरो मत, समिक्था ऊर्जा, उत्साही बनो, धत्तस्व, घबराओ मत। किसी प्रकार से भी संगठन में विचलित होने की आवश्यकता नहीं, संगठन को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और घबराने की कोई बात नहीं। बहुत जल्दी ही हम जो है भुगतान परिणाम को भी प्राप्त करेंगे। बस बात है हमें एक स्वर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को उठाने की और इसकी निरंतर लगातार मांग हमें करने की। हमारे निरंतर केंद्रीय कार्यालय में तो बल्कि सप्ताह में हमारा जो है ज्ञापन जाना चाहिए, वहाँ केंद्र के लोग करें। प्रांतों में प्रांतीय प्रतिनिधि जितने भी हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से हमारा प्रांत में जो है ज्ञापन जाना चाहिए। दिल्ली में जो है केंद्रीय कार्यकाल आदरणीय हमारे संयोजक महोदय आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में दिल्ली में निरंतर हमारा जो है ये ज्ञापन प्रस्तुत होते रहना चाहिए और प्रति माह 1 या 2 ज्ञापन जो है निरंतर हमारे जो है प्रदेशों में जाना चाहिए। हमें जिले तहसील छोड़ करके बल्कि निरंतर प्रदेश कार्यालय पर और केंद्रीय कार्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन निरंतर करते रहना चाहिए। इसमें सुगमता भी मिलेगी क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश है बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ प्रत्येक जिले के व्यक्ति को एक दिन मौका मिलेगा अगर धरना प्रदर्शन करने का, प्रत्येक जिले के व्यक्तियों को। तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद नंबर आएगा वहाँ, मेरे ख्याल से 72 या 75 ग्राम से जिले हैं
और इन जिलों के बाद तो 2.5 महीने के बाद कम से कम उसका जो है फिर उस ज़िले वाले का नंबर आएगा। तो जो है प्रत्येक ज़िले से लोग जो है वहाँ जाएं, धरना प्रदर्शन करें। ठीक इसी प्रकार से हर एक प्रांत में, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, भोपाल में हो, हमारे गुजरात में हो, हिमाचल में हो, मतलब जहाँ जहाँ भी हमारे प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी कार्यकारिणी है, प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी एक दिन जो है अपने अपने प्रदेश पर जो है धरना प्रदर्शन प्रारंभ करे। तो जो है इसमें सुगमता भी होगी और सरकार को निरंतरता, जब हमारी सरकार से निरंतरता बनी रहेगी तो सरकार भी इसमें जो है शीघ्र जो है कदम उठाने का प्रयास करेगी। तो बहुत लंबा मैं खींच चुका हूँ, मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विरमित करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम।